Hello, children, and welcome to the fourth part of your chapter, that is transfer of heat, Ushma ka Sancharan. Yesterday, we have studied about the convection यानी कि संवहन प्रक्रिया किस में होती है, लिक्विड्स और गैसेस में होती है. And yesterday I told you कि there were two examples showing the convection, that was the sea breeze and the land breeze. कैसे होती है जब वार्मर एयर लैंड पर से उठती है ड्यूरिंग द डे टाइम. वार्मर एयर लैंड पर से उठती है, राइज अप हो जाती है क्योंकि वो लाइट वेट हो जाती है. जब वो हीट होती है एयर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, जब वो हीट अप हो जाती है तो वो लाइट वेट हो जाती है. एंड जब वो लाइट वेट हो जाती है तो इट राइजेज अप, एंड द कूलर एयर विच इज़ राइजिंग फ्रॉम द सी साइड कम्स एंड टेक्स द प्लेस ऑफ द वार्मर एयर. तो ये एक साइकिल चलता रहता है. तो इट्स वॉज जो सी ब्रीज होता है उसका जस्ट ऑपोजिट होता है लैंड ब्रीज. इट अकर्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम. Cooler air during the night time it takes place, the land gets cooled up very quickly, and the sea gets warmer. लैंड ठंडी हो जाती है और जो सी होता है वो वार्म हो जाता है. तो वार्मर एयर स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द सी साइड नाउ, एंड द कूलर एयर स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द लैंड साइड. जिस तरफ से भी ठंडी हवा उठती है वही ब्रीज होती है. ठीक है, मीन्स उसी के नाम पे ब्रीज़ होता है. यानी कि यहाँ सी ब्रीज़ यानी सी पर से ठंडी हवा उठ रही है, लैंड की तरफ जा रही है, तो इसका नाम है सी ब्रीज़. और यहाँ पे ठंडी हवा लैंड पर से उठ रही है और सी की तरफ जा रही है, तो वो है लैंड ब्रीज़. चिल्ड्रन डोंट गेट कन्फ्यूज इन दैट. ठीक है, तो ये जो ठंडी हवा का उठना, गर्म हवा का राइज अप होना और ठंडी हवा का उसकी जगह आ कर के लेना, दिस वॉज द कन्वेक्शन. आई टोल्ड कि इट इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन द लिक्विड्स एंड द गैसेस. ये जो करंट फ्लो हो रही है वार्मर और कूलर एयर की, दिस करंट इज़ नोन एज द कन्वेक्शन करंट. इसी को हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं. ठीक है, कन्वेक्शन करंट यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें कि ठंडी हवा जो है उठ करके आ करके गर्म हवा की जगह ले लेती है. गर्म हवा क्या होती है, वो राइज अप हो जाती है और उसकी जगह आ करके ठंडी हवा ले लेती है. ठीक है, उसी को कहते हैं हम कन्वेक्शन करंट. तो इस कन्वेक्शन करंट के कुछ एप्लीकेशंस आज हमको देखने हैं. कहाँ कहाँ पे हमको ये कन्वेक्शन करंट देखने को मिलती है. तो कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. I have to tell you. The first example is of the chimneys. चिमनीस हमने देखी होगी. जब आप लोग कहीं अगर बाय रोड अगर घूमने गए होंगे तो आपको रास्ते में ईंट की भट्टी दिखाई दी होगी. तो वहाँ पे भी बहुत लंबी लंबी चिमनीज़ होती हैं. और साथ ही अगर आपने कहीं कोई फैक्ट्रीज़ वगैरह पास से देखी होगी तो वहाँ पे भी दिखाई देता है कि बहुत चिमनीज़ होती हैं जो बहुत ही ऊंची ऊंची होती हैं. एंड वाई दे आर बिग, सो मच बिग, बिकॉज सो दैट वॉट एवर द स्मोक इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द चिमनीज़, उस भट्टी में से, उस चिमनी में से जब आग जलती है तो स्मोक प्रोड्यूस होता है. उसकी आग जलने पे तो वो स्मोक क्या हो सके, वो सीधे आसमान में राइज अप हो सके. वो इसीलिए इतनी ह्यूज होती हैं, इतनी लंबी होती हैं. व्हाट हैपन्स इन द चिमनीज़ कि जब चिमनी के नीचे के बेस पोर्शन पे जब उसमें आग लगाई जाती है किसी काम से, जब इसे सपोज़ करें कि ईंट की जो भट्टी होती है तो वहाँ पे जब आग जलाई जाती है चिमनी में, तो इस हीट की वजह से, इस फ्लेम की वजह से जो इस चिमनी में जो प्रेजेंट है एयर, वो क्या होती है, वो राइज अप होने लगती है. चिमनी की जो हीटेड एयर होती है वो राइज अप होने लगती है. ठीक है, ये है हीटेड एयर which continues rising up. And what happens when the heated air gets rises up, तो
यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो उस वैक्यूम को भरने के लिए ठंडी हवा तुरंत अंदर घुस जाती है। ठीक है, ठंडी हवा आती है और उसकी जगह ले लेती है। जब गर्म हवा वहाँ से चिमनी, इस फ्लेम की वजह से गर्म हवा हीट अप होने की वजह से राइज अप हो जाती है और क्या हो जाती है, वो बाहर निकल जाती है। एंड देन द कूलर एयर कम्स एंड टेक्स द प्लेस ऑफ द कूलर एयर कम्स एंड टेक्स द प्लेस ऑफ द वार्मर एयर। फिर वो ठंडी हवा जो होती है बाहर से आ करके उस गर्म हवा की जगह ले लेती है। एंड सो अगेन द साइकिल कंटिन्यूज। ठंडी हवा, गर्म हवा बाहर निकलती है और ठंडी हवा, दीज आर द कूलर एयर कम्स एंड टेक्स द प्लेस ऑफ द वार्मर एयर। दिस शोज द कन्वेक्शन करंट। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो दिस वॉज वन ऑफ द एप्लीकेशन शोइंग द कन्वेक्शन करंट। द वार्मर एयर राइजेस अप ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्लेम। जो इस चिमनी में जो गर्म हवा थी वो गर्म होने की वजह से लाइट वेट हो जाती है और बाहर उड़ जाती है, और जो ठंडी हवा होती है वो इसके अंदर एंटर कर जाती है और फिर ये भी गर्म हो जाती है, तो फिर ये भी उसके साथ बाहर निकल जाती है। द साइकिल कंटिन्यूज, दिस शोज द कन्वेक्शन करंट। ठीक है, तो भाई हमें दिखाई देता है जो स्मोक होता है वो बाहर निकलते हुए दिखाई देता है। सेकेंड एप्लीकेशन है या सेकेंड एग्जाम्पल आप कह सकते हैं वेंटिलेशन का। वेंटिलेशन क्या होता है? आपके घरों में खिड़की दरवाजे होंगे बहुत सारे, टू let the fresh air come in. Why these doors and windows are there? To let the fresh air come in. What is the reason behind them? The reason behind them is again the same thing, the convection current. वहाँ पर भी same reason होता है convection current का। क्या होता है, हम अपने घरों में खिड़कियाँ होती हैं वो इसी पर्पस से होती हैं, to let the fresh air come inside. You must be knowing when you in your previous class when you were going for the dance practice or when you were going for the computer lab and all. और अपने घर की ही अगर आप बात कर लीजिए, तो अगर सपोज़ करिए आप अपने कमरे को एकदम बंद करके रखे हैं, ठीक है, the doors are also closed, the windows are also closed and everything is closed and no there is no sort of any ventilation, means कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से हवा अंदर आ सके या बाहर जा सके। ठीक है, सब तरफ से खिड़की दरवाजे सब चीज़ बंद है। तो अगर आप थोड़ी देर के बाद उसमें एंटर करते हैं उस रूम में, तो व्हाट डू यू फाइंड, जब आप उस कमरे में एंटर करेंगे तो वो जो कमरा होगा वो गर्म होगा। ठीक है, तो वो कमरा गर्म होगा और सडनली जब आप उस रूम के खिड़की दरवाजे सब खोल देंगे, एज यू विल ओपन ऑल द डोर्स एंड द विंडोज़, यू विल फील कि एक फ्रेश एयर जो है वो आपके रूम में आ रही है, ठंडी सी हवा तुरंत अंदर घुस के आती है। तो जो हवा वो अंदर आती है वो कूलर एयर होती है। ठीक है, और जो आपके रूम में जो प्रेजेंट है एयर, वो क्या हो चुकी है, वो गर्म हो चुकी है, क्योंकि वो उसको कहीं बाहर जाने के लिए जगह नहीं मिली है, तो वो उस रूम में कैद हो चुकी है एंड इट हैज़ नाउ बिकम हॉट, वो गर्म हो चुकी है। एंड एज यू ओपन द डोर एंड द विंडोज़ और एनी सॉर्ट ऑफ वेंटिलेशन या कोई भी ऐसा झरोखा टाइप्स अगर आप खोल के रखेंगे, तो वो गर्म हवा तुरंत बाहर निकल जाएगी। एंड एज द वार्मर एयर विल गो आउट, द कूलर एयर विल सडनली कम्स एंड टेक्स द प्लेस ऑफ द वार्मर एयर। ठंडी हवा तुरंत जैसे ही आप उस कमरे में अगर आप एंटर करते हैं जब, और जब अपनी खिड़की दरवाजे खोल देंगे, तो तुरंत एक फ्रेश एयर अंदर आएगी। तो वो फ्रेश एयर क्या है, वो कूलर एयर है, क्योंकि जैसे ही आपने खिड़की दरवाजे खोलें तो जो आपके रूम में कैद थी गर्म हवा वो तुरंत बाहर भागी, तुरंत वो उड़ गई हवा में। एंड द कूलर एयर विल कम्स एंड टेक्स द प्लेस ऑफ द वार्मर एयर। ठंडी हवा तुरंत अंदर आकर के वार्मर एयर की जगह ले लेते हैं, क्योंकि जब ठंडी हवा उड़ती है तो वैक्यूम क्रिएट होता है। ठीक है, ठंडी हवा क्या हुई, गर्म हवा क्या हुई, हीटेड एयर या वार्मर एयर। जो हमारी हीटेड एयर या वार्मर एयर होगी, this will rise up and the cooler air will comes and takes the place of the cooler air
takes its place. ठीक है, हमारी वार्मर एयर जो है वो राइज अप हो जाती है एंड द कूलर एयर विल कम्स एंड टेक्स इट्स प्लेस. वार्मर एयर बाहर निकल जाएगी, दिस इज़ द वार्मर एयर, and the air which suddenly enters inside, this is the cooler air. ठीक है, तो दिस हैपन्स इन द वेंटिलेशन. जो हम अपने घरों में खिड़कियाँ लगाते हैं, दरवाजे लगाते हैं और साथ ही छोटे छोटे से रोशनदान लगाए जाते हैं. दिस इज़ द पर्पज़ इज़ to put them is the only thing so that the air can be the air can be crossed, means क्रॉसिंग ही तो होती है एक तरह से, वार्मर एयर का बाहर जाना और कूलर एयर का अंदर आना. ठीक है, आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस थिंग. द कन्वेक्शन करंट यही होती है कि वार्मर एयर गर्म होने की वजह से लाइट वेट हो जाती है और वो राइज अप हो जाती है. एंड द कूलर एयर इज़ not that much light weighted as the heated air, so it comes and takes the place of the warmer air. और warmer air और कूलर एयर के बीच में एक साइकिल चलता रहता है. that current is known as the convection current. I hope you all are clear with the two applications or two examples of the convection current. Tomorrow we will see about the radiation. Okay, so let's now I have completed this topic. Tomorrow we will see about the radiation now. Till then, thank you and have a good day.